नमस्कार, मैं खास पेशकर क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। इसकी बानगी खुद बीजेपी सरकार के मंत्री बयां कर चुके हैं। पहले सतपाल महाराज और अब गणेश जोशी के आदेशों को जिस तरीके से अधिकारियों ने नजरअंदाज किया है वो अफसरशाही पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बीते 4 फरवरी को निदेशक उद्यान एचएस बवेजा के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए सचिव कृषि को जांच अधिकारी नामित किया था। साथ ही 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन 3 दिन में मांगी गई रिपोर्ट 15 दिन बाद भी नहीं मिली है। उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अफसरशाही हावी हो चुकी है। तो अब मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे अफसर। मंत्री जो कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब इसको लेकर जो है खुद मंत्री भी मुखर होकर बोल रहे हैं। देखिए, पहले सतपाल महाराज ने बोला था और अब गणेश जोशी के आदेशों को जिस तरीके से अधिकारियों ने नज़रअंदाज किया है वो अफसरशाही पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बीते 4 फरवरी को निदेशक उद्यान एचएस बवेजा के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए सचिव कृषि को जांच अधिकारी नामित किया था। साथ ही 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन 3 दिन से मांगी गई रिपोर्ट 15 दिन बाद भी नहीं मिल पाई है। तो उत्तराखंड में अफसरशाही बेलगाम है। मंत्रियों के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने भी घेरा है। पहले सतपाल महाराज, फिर गणेश जोशी। जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं सुन रहे। देखिए, एक तरफ सरकार काम कर रही, लेकिन अगर सरकार काम कर रही है वहीं दूसरी तरफ सरकार के कामों का पलीता कौन लगा देता है? ये अफसरशाही। इन अफसरशाहियों को समझना चाहिए कि अगर सरकार का मंत्री कुछ कह रहा है और कुछ करने को बोल रहा है और मामला बड़ा हो तो उस पर काम करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा हमने देख रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात कुछ दूसरे चल रहे हैं। अफसरशाही काफ़ी हावी हो गई है। ये देखिए, अधिकारी छुट्टी पर गया हुआ है और छुट्टी के आने के बाद मैं उसका संज्ञान लूंगा। जब तक यहाँ पर व्यक्ति नहीं है तो कहना ठीक नहीं है। उनका कोई पारिवारिक कार्यक्रम में वो छुट्टी जा रखे हैं, आने के बाद उसका संज्ञान लिया जाएगा और उसके बाद जो आख्या के अनुसार जो भी रिपोर्ट होगी पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपने क्या पत्र लिखा था उन्हें? मैंने उनको लिखा है कि मुझे 3 दिन के अंदर पूर्व में मैंने जब पत्र लिखा था तो ये बताया गया कि 600 पेज का जवाब दिया गया है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा कि इसकी वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है, मुझे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दें। और मैंने कहा ना कि आने के बाद उसको व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लूंगा और उसके खिलाफ जो भी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैंने तो ये भी कहा जो फंक्शनल मर्जर हुआ है उसमें हमारी राय ली जानी चाहिए थी। उसमें गणेश जोशी जी से नहीं पूछा गया, सहकारिता मंत्री धन सिंह जी से नहीं पूछा गया। पर चलिए, अब मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है स्थगन किया है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूँगा कि मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए सीआर लिखने का, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का बहुत आवश्यक है। और स्टेट्स में लिखी जाती है, हमारे राज्य में भी लिखी जानी चाहिए। यूपी के अंदर लिखी गई है, दिल्ली के अंदर लिखी जाती है, आपके हरियाणा में लिखी जाती है, तो यहाँ भी लिखी जानी चाहिए। 6 साल से आपके प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कहती आ रही है कि प्रदेश में लाल फीताशाही हावी है, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। पहले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। अब प्रदेश के दूसरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने सचिव को आदेश देते हैं कि 3 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, लेकिन 15 दिन तक जो है सचिव हरकत में नहीं आते हैं। रेखा आर्य इस समस्या से लंबे समय से जूझती आ रही हैं। आखिर इस उत्तराखंड में सरकार नाम की चीज है कि नहीं? आखिर ब्यूरोक्रेसी सरकार पर इस कदर क्यों हावी है? मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि सचिवालय में तेरी फाइल मेरी फाइल
की जो है जो समस्या है उससे मुक्त होना पड़ेगा। आखिर दबे जुबान मुख्यमंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी कहीं न कहीं मनमानी कर रही है और प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं है। आखिर एक चुनी हुई सरकार ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण में क्यों नहीं कर पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे प्रदेश के विकास कार्यों पर फर्क पड़ रहा है, जिससे निश्चित तौर पर जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो चलिए सतपाल महाराज की हम वो बाइट आपको सुनवाते हैं जो कुछ साल पहले उन्होंने दी थी और उन्होंने भी नाराजगी जताई थी, अपना नाराजगी उन्होंने जाहिर किया था अफसरशाही को लेकर। वो बाइट सुनिए। मेरे पास आप लोगों की शिकायत यह है, आपके कितने हाजिरी के रजिस्टर बने हुए हैं? कितने, हाउ मेनी रजिस्टर्स यू हैव हियर? कितने रजिस्टर हैं आपके? हैं? आप 3 रजिस्टर होने चाहिए। या इंचार्ज कौन है? आप हैं? नहीं सर, मैं एडिशनल सेम हूँ। हाँ, होने चाहिए। नहीं सर, 2 एक रजिस्टर होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 1 सर। 1 या 2? ये 3 इनके, 4 रजिस्टर हैं इनके बने हुए। और ये डॉक्टर्स रहते नहीं है यहाँ पर। 1 रहता है, 2 रहता है, बाकी सब चले जाते हैं। टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ये कोई तरीका है? मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ये बात, आपको बता रहा हूं। यहां मरीज आते हैं, आप नदारत। सरकार इसलिए आपको तनख्वाह दे रही है कि आप नदारत रहे। यहां रहे ही नहीं कोई। मरीज तो आएगा ना। आप लोगों को मतलब कोरोना काल है, बीमार लोग आ रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते, फिर थोड़ी भी आपको मानवता नहीं है? आपने तो हिपोक्रेटिस ओथ ले रखी है। आप सेवा करेंगे, आप छुट्टी पर चले जाते हैं, बाहर रहते हैं। आप इनके रजिस्टर सुनिश्चित करिए। कितने कितने होने चाहिए यहां? 1 या 2? 1 सर। 1। तो ये 3 कैसे हैं इनके? बल्कि इनके 4 हैं। और जो यहां रहता है वो बाकी हाजिरी भर देता है। सब फॉल्स का चक्कर चला हुआ है यहां पर। देखो तरीका है। हमने उत्तराखंड इसलिए मांगा था, आप बताइए, कि डॉक्टर नदारत टेक एक्शन, इस पे एक्शन लीजिए। और मैं तो यही रहता हूं। ठीक है, आपके समझ में आ गया? हाँ, ये आखिरी वार्निंग मैं दे रहा हूं। तो अफसरशाही को लेकर ये बयान हम आपको सुना रहे थे। ये बड़ी पुराना बयान था सतपाल महाराज का, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है इस बयान को, और अभी हमने आपको सुनाया। देखिए किस तरह से जो मंत्री हैं, मंत्री की बातों को अनदेखा किया जाता है। जो अफसरशाही हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि ये लोग काम नहीं करना चाह रहे या फिर इनसे काम नहीं हो पा रहा। अगर जो काम नहीं करना चाह रहा वो इस्तीफा देकर अपने घर जाए, दूसरा आएगा उसकी जगह, कम से कम काम तो होगा। जनता के कई काम ऐसे रुक जाते हैं, कई ऐसी फाइलें हैं जो अटक जाती हैं, कई ऐसे जो मुद्दे हैं जो आज भी इन्हीं सब चीज़ों के वजह से गौड़ हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है वो काफ़ी हावी है। और इस अफसरशाही, और ऐसा नहीं है कि ये नया नया अफसरशाही हावी है, ये सदियों से चला आ रहा है कि जो ऑफिसर्स रैंक के अधिकारी हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन क्या ऐसा है? हम कई सारे सवाल हैं अफसरशाही को लेकर, उन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सचिन गुप्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता सूरज सिंह नेगी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता मनोज इस्टवाल जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है उमा सिसोदिया, आप नेत्री हैं हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का स्वागत है चैनल में। सचिन गुप्ता जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। सचिन भाई, देखिए जिस तरह से एक बयान हमने सुनवाया वो काफ़ी पुराना बयान था, लेकिन अभी का जो एक बयान आपने सुना अपने मंत्री का, गणेश जोशी का, उसको देखकर नहीं लगता आपको कि अफसरशाही काफ़ी हावी हो गया है? और अफसरशाही जो है इसको ख़त्म कैसे किया जाए? देखिए मनीष जी, सरकार की एक मंशा तो साफ है। सरकार के चाहे मंत्री हो, विधायकगण हो और चाहे जो है अन्य जनप्रतिनिधिगण हो, उनकी एक मंशा साफ है कि वो तेज गति के साथ इस प्रदेश का विकास चाहते हैं, आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उसका निवारण चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो विकास है, विकास जो है आगे की ओर बढ़े।
लेकिन इससे भी मैं बिल्कुल जो है इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो गति सरकार की होती है वो गति ब्यूरोक्रेट्स की कई बार नहीं देखने को मिलती है। और यही कारण होता है कि जब मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में टकराव आता है और इस तरीके की जो है बातें सामने आती है। अब मंत्री जी के सामने भी जो है बातें, माननीय गणेश जोशी जी के सामने ये विषय आया है कि उनकी कई शिकायतें, जो बवेजा जी की थी, कई शिकायतें सामने आई, उसके ऊपर उन्हें कार्रवाई चाहिए। अब माननीय मंत्री जी भी कह चुके हैं कि भाई ठीक है, वो छुट्टी पे गए हैं, छुट्टी पे आने के बाद जो है उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन मेरा इसमें ये कहना, और मैं माननीय सतपाल महाराज जी की बात से भी सहमत हूँ कि अगर मंत्रीगणों के हाथ में अगर सीआर लिखने की ताकत आती है तो निश्चित रूप से जो है उसका लाभ जो है प्रदेश को मिलेगा, प्रदेश के विकास को मिलेगा, प्रदेश के आम जनमानस को मिलेगा। इसलिए अगर वो सीआर लिखने की मांग अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए और इसमें जो है आगे भविष्य में जो है इसका जो है सीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। सूरज सिंह नेगी जी, ये जो अफसरशाही का खेल चल रहा है, अफसरशाही हम लोग भी अक्सर देखते हैं, सरकार काम कर रही है, लेकिन अब सवाल इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि लेट लतीफ़ी है। देखिए यहाँ पर साफ साफ है, जो बवेजा हैं उनके खिलाफ जो है शिकायतों की जांच करने के लिए कहा गया और मंत्री ने कहा कि भाई 3 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दे दो। 15 दिन बीत जाते हैं, रिपोर्ट नहीं आती है। मतलब सरकार की मंशा साफ है कि सरकार काम करना चाह रही है, लेकिन जो अफसरशाही है वो इतना हावी हो गया है कि ऑफिसर इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं। अब बात तो यहां पर ये हो गया है, ऑफिसर सोच रहे हैं कि अब हम ही मुख्यमंत्री हैं और हम ही मंत्री हैं, हम कुछ भी पहाड़ा पढ़ा देंगे, ये पढ़ लेंगे। देखिए मनीष जी, बहुत कुछ तो मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि वो ब्यूरोक्रेसी को किस हिसाब से हाँकते हैं। जब सरकार में बैठे हुए लोग, उनकी योग्यता पर ये प्रश्न चिन्ह है कि ब्यूरोक्रेट्स उन पर हावी है, तो इससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों का, हमारे मुख्यमंत्री का जो ज्ञान है वो कितना है, इस पर भी निर्भर करता है। और एक जो सत्ता के केंद्रीकरण आज के समय में हो रहा है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ पे केंद्रित है, पर तो हम मान सकते हैं कि चलो और मंत्रियों को जो है वो दरकिनार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से ही कम से कम जो है मुख्यमंत्री के वो काम में जो है ठीक ठाक से कर रहे हैं। परंतु उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि अफसरशाही जो है मेरे भी बस में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है। इस प्रदेश में जब हम उत्तराखंड के लोग उत्तर प्रदेश के साथ में थे, तब भी यहाँ पर जो अधिकारी आता था वो पनिशमेंट के तौर पर आता था, और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो अधिकारी यहाँ पर आए वो केवल और केवल पनिशमेंट वाले यहाँ पर आए। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो अधिकारियों की यहाँ पर कमी रही, और उसके बाद धीरे धीरे जो है इस प्रकार से अधिकारियों ने यहाँ पर जो है उस बात का फायदा उठाया, और एक ऐसी लॉबी उत्तराखंड में जो है ब्यूरोक्रेट्स की हो गई है कि वो किसी की भी नहीं सुनते। तो ऐसी स्थिति में ये राज्य का दुर्भाग्य है। और मैं कहता हूं कि प्रचंड बहुमत की सरकार, हो सकता है कि जो अल्पमत की सरकारें रही हैं, जो गठबंधन सरकारें रही हैं, उनमें कोई दिक्कत हो सकती थी, परंतु जो प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं, अगर एक दो जो है वरिष्ठ नौकरशाह को जो है दंडित कर दिया जाए, उसको जो है उसको सबक सिखाने का काम अगर सरकार करे, तो सारे लोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर से ही जो सब लोग ठीक होते हैं, एक बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, सारे नीचे ठीक हो जाएंगे, परंतु हो नहीं रहा है। राज्य सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अधिकारी और नेता जो है इस राज्य को लूट रहे हैं, जो है इसीलिए जो है ये ज्यादा दिक्कत इसलिए भी आ रही है। ठीक है। मनोज इस्टवाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पूरी चीजों को? मुझे लगता है कि उमा जी का भी अगर वक्तव्य आ जाता तो बहुत अच्छी बात होती, थोड़ा समझ लेता मैं। जहाँ तक नौकरशाह है, सिर्फ इसी टर्म नहीं, मैं 2000 से अब तक देख रहा हूँ, नौकरशाह हमेशा हावी रहा है। मुझे सिर्फ निशंक जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय का संज्ञान है कि आर.एस. टोलिया के पास विभाग था उनका, और
उनके कई कामों को लगातार पेंडिंग हो रहे थे, तो डॉक्टर निशंक ने आर.एस. टोलिया जी को रोज बुला के अपने ऑफिस में बिठाना शुरू कर दिया। कोई काम नहीं। आर.एस. टोलिया इतने प्रताड़ित हो गए कि उन्होंने कसम खा दी थी कि अगर डॉक्टर निशंक जीते तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन न टोलिया साहब ने इस्तीफा दिया, निशंक जी जीते भी। मुझे लगता है कि ऐसी कार्यप्रणाली होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अफसरशाही क्यों हावी है? क्या हमारे मंत्री सिस्टम को समझते हैं? क्या हमारे मंत्री टीपें पढ़ते हैं? जो टीप लिखी होती हैं उनको पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो क्यों आखिर जनप्रतिनिधि को घुमा घुमा के जलेबी बना देते हैं? हमारे ये जो जितने भी क्या कहते हैं ISPCS लॉबी है, मैं सिर्फ आपने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। मैं तो मुख्यमंत्री की चिट्ठियों का भी संज्ञान लेके बताता हूँ। अधिकारी कहते हैं ऐसे ही रोज की चिट्ठियाँ आती हैं, किसी मंत्री ने लिख के दे दिया, रोज की चिट्ठी आती है। ये लगा लीजिएगा कि लोग गायक नरेंद्र सिंह नेगी तो आइकन है ना पूरे प्रदेश के। उनका एक पेमेंट होना था संस्कृति विभाग से, उन्होंने मुख्यमंत्री तक को फ़ोन करवा दिया, लेकिन तब भी पेमेंट नहीं हुआ। और आखिरकार मजबूरन उन्हें MD या निदेशक संस्कृति से ऊपर जो एक क्लास जिसको कहते हैं अपर सचिव कहेंगे, उनको फ़ोन करना पड़ा, तब जाकर उनका पेमेंट हुआ। तो आम आदमी की इस प्रदेश में चिट्ठियों पर क्या संज्ञान लिया जा रहा होगा, ये सभी पीड़ित लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं। योजनाएं धरातल पर दिखती नहीं है। कभी कभी तो ये लगता है कि एक मकर जाल इस सरकार में सिर्फ केंद्र में पुष्कर सिंह धामी को रखकर पक्ष विपक्ष का मकर जाल ऐसा बुना गया है जिस मकर जाल में सब फंसते। एक मिनट पूरा आने दीजिएगा। एक सवाल है, मतलब ये जानना चाहेंगे क्या मकर जाल सिर्फ इसी सरकार में फैला है, इससे पहले नहीं? इससे पहले भी था। देखिए, आपको पता होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने साफ सीधे शब्दों में, सपाट शब्दों में कहा था कि मैं CR खराब कर दूंगा एक आध अधिकारी की। क्यों नहीं कर पाए CR खत्म? उससे पहले मदन कौशिक जब शहरी विकास मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने, आपको याद होगा कि सचिवालय में बैठक बुलाई थी और बैठक में सारे IS लॉबी के ज़्यादातर लोग नदारत थे। वो गुस्से में तमतमाए और उन्होंने बैठक कैंसिल कर दी। नतीजा क्या हुआ? मदन कौशिक जी संसदीय कार्य मंत्री से भी गए और अध्यक्ष बना दिए गए। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष बना दिए गए। इसमें उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हम नहीं जानते, ये सबके साथ है। लेकिन ये CR लिखने की प्रबलता के साथ मैं भी सचिन गुप्ता के साथ सहमत हूं कि CR जब तक मंत्रियों के हाथ में नहीं आएगी, ये लगाम बेलगाम ही रहेगी। ठीक है। उमा सिसोदिया जी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अफसरशाही जो है बेलगाम हो चुकी है, ऑफिसर्स किसी की सुन नहीं रहे। यहाँ तो मंत्रियों की नहीं सुन रहे, तो आप सोचिए कि एक आम पब्लिक की क्या सुनेंगे? उसको कितने चक्कर काटने पड़ते होंगे, वो कितने चक्कर काटेगा? अब भाई किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो बार बार चला जाए किसी मंत्री के पास या फिर किसी के पास। वो तो बस चक्कर ही काटेगा ना, और जब चक्कर से हार जाएगा तो आपको मालूम है फिर आगे क्या करना पड़ता है। देखिए, अगर हम किस्सों की बात करें, चाहे वो रेखा आर्य जी के किस्से हों, मदन कौशिक जी के किस्से हों या सतपाल महाराज के किस्से हों, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं मंत्रियों के और अधिकारियों के, गणेश जोशी जी की बातें हों, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगले कई घंटे भी हम सब प्रवक्ताओं के लिए कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे इंसिडेंट हैं ये बताने के लिए कि तब ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ और तब ऐसा हुआ। लेकिन हमें बात करनी चाहिए कि इस चीज को, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अधिकारी सुनते नहीं हैं, इनकी एक तो रूट कॉज क्या है इनका, और दूसरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए, अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि CR लिखने का अधिकार जो है मंत्री को होना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि भाई, सरकार आपकी, मंत्री आपके,
47 विधायक आपके, विधानसभा आपकी, आप इंतजार किसका कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। यहाँ तो राज्यपाल भी आपके हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां राज्यपाल हमारे नहीं है, फाइलें अटका देते हैं। यहाँ तो राज्यपाल भी आपके हैं। यहाँ तो कैबिनेट की आप बैठक बुलाइए और सीएम धामी चाहे तो सीधा एक जीओ जारी करके इस बात को कह सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति कितनी है, आप वाकई में कितना काम करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ आप एक तरीके से सिर्फ शगुफे छोड़ते हैं, या सतपाल महाराज मीडिया में थोड़ा बात हुई और उसके बाद सतपाल महाराज वापस अपने घर चले गए और मामला रफा दफा हो गया, बात खत्म हो गई, हमने भी एक बार डिबेट की और मामला खत्म। लेकिन मैं सिंपल ये कहना चाहती हूँ कि हमने दिल्ली में ये करके दिखाया है। बीजेपी के मेरे प्रवक्ता भाइयों ने बड़ा बवंडर मचाया था कि मुख्य सचिव को आपने अपशब्द कहे, हमारे विधायकों ने हाथ पाई की। आप सिंपली मेरी बात समझिए, जो विधायक हैं या जनप्रतिनिधि है, उनकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति। हर 5 साल बाद आपको भी, बीजेपी के तमाम लोगों को भी जनता की अदालत में दोबारा जाना पड़ेगा मैंडेट के लिए। और अगर आप अपने अधिकारियों के थ्रू उनसे काम नहीं करवा पाए तो जनता आपसे नाराज होगी और जो सीधा क्वेश्चन मार के वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विधायक या दूसरे जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर लग जाता है। ऐसे में अधिकारियों की नाक में नकेल कसना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। तभी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो तमाम आप चीजें बताते हैं कि हमने उत्तराखंड के लिए ये किया, वो तभी धरातल पर उतर पाएंगे जब आपके अफसरों के नाक में आप लोग नकेल कस पाएंगे और किसी भी तरह से कस पाएंगे। सख्ती के साथ आपको करना पड़ेगा। ये बिगड़े हुए घोड़े इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। और इसके पीछे एक दूसरा कारण है बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में जिसमें हमारे राजनेता भी संलिप्त है। और वो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार जो है वो इन अधिकारियों के थ्रू ही होता जो है वो हमारे राजनेताओं तक पहुंचता है। और ये बात भी खुली किताब की तरह है कि जो नेता और अधिकारियों को जो गठबंधन है, जो गठजोड़ है, उसी की वजह से आज उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार है वो इतना ज्यादा व्याप्त है कि नेताजी जो हैं हमारे, वो उनकी गर्दन नहीं दबोच पा रहे हैं अपने अधिकारियों को, क्योंकि उनको पता है कि उनकी दुखती हुई नस जो है वो इन अधिकारियों के हाथ में है। जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री, जिस दिन हमारे मंत्री ईमानदारी से काम करने के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे, मैं नहीं समझते कि आप किसी अधिकारी को जो है वो आप रोक नहीं सकते हैं कि वो, या उसको आप काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जनप्रतिनिधियों के हाथ में जनता ने इतनी बड़ी ताकत दी है, लाखों वोट आपको मिलते हैं, हजारों की वोट के डिफरेंस से आप लोग जीतते हैं। उसके बाद अगर जनता की इतनी बड़ी ताकत के होने के बावजूद भी अगर हमारे मंत्री और हमारे विधायक अगर अपने आप को असहाय महसूस करते हैं तो फिर इस बहुत बड़ी बात है, भगवान ही मालिक है। सचिन गुप्ता जी, देखिए सवाल यही है कि सब कुछ आपका है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल सर ये भी देखिए कि आप देख रहे हैं किस तरह से एक मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही। अब आप सोचिए, वो छुट्टी पर चले गए, 3 दिन का समय दिया गया था, 3 दिन में आप रिपोर्ट तो सौंपते, रिपोर्ट में कुछ तो देते। 15 दिन हो गए, रिपोर्ट नहीं सौंपे, आप चले गए छुट्टी पर। मतलब यहां तो मतलब आप मंत्री को कुछ समझ नहीं रहे। आपने देखा किस तरह से सतपाल महाराज गर्म हो रहे थे भाई वहां पर, कि जहां पर 1 या 2 रजिस्टर होने चाहिए वहां 4-4 रजिस्टर हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मंत्री हैं, जो लीडर्स हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश अफसरशाही कर रहे हैं, घुमा देते हैं, क्योंकि भाई मंत्रालय आपको मिला है। अब ज्यादा तो आप मंत्रालय के बारे में आपके सचिव ही बताएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको मालूम है। अभी कल को कुछ और मंत्रालय मिल जाए, कल को कुछ और मिल जाए, तो सारे मंत्रालयों के बारे में ज्ञान रखना भी संभव नहीं है, सचिव बताते हैं। लेकिन सचिव आप तक क्या पहुंचा रहे, सवाल ये है। और आपके पास जो रिपोर्ट आ रही है, आप लोग जनता के बीच में कभी गए? मैंने नहीं देखा कोई भी मंत्री आज तक, किसी भी मंत्री को मैंने नहीं देखा आज तक किसी भी राज्य में, चाहे केंद्र शासित हो चाहे कोई भी राज्य हो, मैंने नहीं देखा कोई मंत्री गया हो जनता के बीच में कि भाई यहाँ के ऑफिसर्स, यहाँ पर अगर ये डिपार्टमेंट मेरा है, इस डिपार्टमेंट के बारे में बताओ कि भाई तुम लोगों को कोई परेशानी आ रही है कि नहीं आ रही है। और यही रीजन है कि आज ये सब सर सुनने को मिल रहा है और आज मंत्री परेशान है। देखिए मनीष जी, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि चाहे केंद्रीय मंत्री हो या प्रदेश के मंत्री हो या प्रदेश के जनप्रतिनिधि हो, वो जो है जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, अफसरशाही के बीच में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ ना, आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, रात दिन आपके चैनलों पे भी जो है तमाम नेशनल और नहीं सचिन गुप्ता जी, आप मेरे बात को समझे नहीं, मेरे बात को समझे नहीं। मैं अपने आपको समझा दे, पहले समझा दे, फिर सवाल जवाब दीजिए। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने विभाग की जो चीजें हैं उसको लेकर कभी गए? भाई एक मंत्री है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे
कि हाँ गए आज कहीं पर कुछ लग गया, वहां पर गए फीता काटे, वहां 4 लोग मिल गए, वो एक अलग चीज है। मैं कह रहा हूं आज तक कोई मंत्री बताइए, मुझे नाम दीजिएगा और बताइएगा कि वो ये कह रहा हो और आपके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए। बताइए प्रेमचंद अग्रवाल जी कितनी बार जो है शहरी विकास के मुद्दों को लेकर, कभी पलटा बाजार में, कभी आईएसबीटी पे, तमाम ऐसे इलाकों में, उन्होंने पूछा कभी किसी से कि बताइए कि हमारे विभाग में कुछ गड़बड़ हो रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से जो है धन सिंह रावत जी दून हॉस्पिटल के अंदर जाके बाकायदा जो है मरीजों से पूछते हैं कि हाँ जी आप बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है। अभी सतपाल महाराज जी का आपने टीवी पे दिखाया, सतपाल महाराज जी भी जो है हॉस्पिटल के अंदर जा रखे थे, वहां समस्या उनको दिखी, तभी उन्होंने वहां पे जो है वो बस वहीं तक सीमित हो जा रहा है। नहीं यही आप एक जनता के बीच में जाएंगे, जनता कभी बताएगी आपको। भाई हॉस्पिटल के अंदर जनता मिलती है, पलटा बाजार में जनता मिलती है, आईएसबीटी पे जनता मिलती है, हरिद्वार में जनता मिलती है, जनता के बीच में गए तभी जाकर जो है इस बात के विषय सामने आए। हम लोग भी देखते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, अभी सचिन गुप्ता जी आते हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ चर्चा में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। सचिन भाई आप ही के पास सीधे रुख करते हैं, आप ही के पास थे भी हम। सवाल ये है सचिन भाई, आप कह रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल गए और वो देखते हैं, और भी कई जो अभी आपने बताया सतपाल महाराज जो मैंने बाइट दिखाई, ठीक है। सवाल ये है सर कि जैसे आप लोग वोट मांगने जाते हैं जब, ठीक है, उस वक्त और अब में बड़ा अंतर होता है, इस बात को समझिए। आप गए कहीं निरीक्षण करने गए, आपको कमी दिखी, आपने चिल्लाए और फिर चले आए, ठीक। आपने कहा कि देखो जी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी बात है, गलती दिख रही है, डांट रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वोट मांगने जाते हैं तो आप हर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मैं भी यही चाह रहा हूं कि अगर हर दरवाजे पर नहीं, मंत्री जी एक सभा बुला ले, जैसे सभा लगती है, मंत्री जी एक सभा बुला ले, लोगों को बुलाए कि भाई मेरा डिपार्टमेंट ये है, बताओ स्वास्थ्य से संबंधित है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताइए। आप एक दो मरीज, मैं भी देखता हूं दौरा और अक्सर चलाते हैं, एक दो मरीज से पूछकर हाँ हाल चाल ठीक है, हाँ ठीक है, बस ठीक है, निकल लिए, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता, आधे घंटे में वो क्या कर लेंगे, कई दौरे लगे होते हैं उनके। सवाल ये सर कि वही अगर जनता के बीच में जाए, एक दिन टाइम निकालकर, हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन अगर जाए, तो शायद उनको मिलेगी चीजें। और जब जनता के बीच जब चीजें मिलेंगी तो ये जो अफसरशाही है ये बेलगाम नहीं होंगे, इनको डर होगा। मनीष भाई, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक मंत्री पद ही ऐसा नहीं है कि केवल मंत्री होंगे तो वही जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर रहकर काम करते हैं, वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर और आपके जो है महानगर इकाई पे। जब भी किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो बात मंत्री तक पहुँचती है, मंत्री के माध्यम से उन चीज़ों का निवारण भी किया जाता है। जब कोई स्थिति ऐसी आती है कि जब आपको लगता है कि भाई आज जो है यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने आज मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में या किसी क्षेत्र का किसी संबंधित विभाग का, शहरी विकास से संबंधित हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, शिक्षा से संबंधित हो गया, किसी उसका औचक निरीक्षण किया या कोई व्यवस्था किया, और लगातार ये औचक निरीक्षण चलते रहते हैं समय समय पर। और जब समस्याएं वहाँ पर आती हो तो निश्चित रूप से जो है आप देखेंगे कि इस प्रकार की बातें भी सामने निकल के आती है। क्यों नहीं अन्य सरकारों के बीच में जो है इस प्रकार के जो है मैं ये कहूँगा कि ये बातें सामने आती है, क्योंकि इसलिए नहीं आती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ईमानदारी से काम करती है और अधिकारी को भी पता है कि जो है यहाँ पर जो है जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उस प्रकार से काम करते समय जो है सिंपल सा सवाल है सचिन भाई, एक सिंपल सा, इसी वजह से ये कार्य सामने आती है। सचिन भाई एक सिंपल सा सवाल है, अधिकारी जान रहा है कि यहाँ पर आ रहे हैं, मंत्री साहब आ रहे हैं, आज मंत्री साहब का निरीक्षण है यहाँ पे, ठीक है जी, और मंत्री साहब का निरीक्षण है और मंत्री साहब आएंगे, उससे पहले सब कुछ बेहतर हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आपके में, ये कांग्रेस के समय में भी हुआ है, ये सभी सरकारों के समय में होता है, ये हम देखते हैं, हम देख रहे हैं, हम जान नहीं रहे कि मंत्री के जाने से पहले लिपापोती कर दी जाती है, बिल्डिंग एकदम बिल्कुल जहां जो सड़क टूटी है, अगर जान रहे कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वहां पर सड़क बना दी जाती है, रातों रात सड़क बन जाएंगे, रातों रात बिल्डिंग पुट जाएगी, स्वास्थ्य सुविधा उस वक्त सही हो जाएगी, उसके बाद वही हो जाएगी जो थी। सवाल यह है सर कि उसी समय सिर्फ सही होना ये नहीं है, कभी फीडबैक नहीं लिया गया है। आप समझिए इस बात को। मनीष जी आपके कैमरे पे दिखा रहे हैं, कहाँ ऐसा हुआ? अगर ऐसा होता तो क्या वहां के अधिकारी डांट खाते? अगर जो है ऐसी बात होती तो क्या आज गणेश जोशी जो है इस प्रकार की जो है वक्तव्य देते अपने? क्योंकि जब जहाँ समस्या दिखी है और समस्या का निवारण नहीं हुआ है, उस पर कोई लिपापोती करने की उनको ना तो जो है समय मिला, ना उनको ताकत मिली और ना ही जो है उनको समय दिया गया,
तो ये चीजें सामने आई है ताकि भविष्य में इस प्रकार के जो अधिकारी है वो बेलगाम जो रखे उसके वो बाद बेलगाम कभी ना हो। कभी उसके बाद कभी फीडबैक लिया नहीं, गया? निश्चित रूप से जो आप देखिए ना, अगर नहीं आज लिया 3 जा दिन रहा। के अंदर जो अगर है अगर उन्होंने- लिया गया होता अगर तो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं दी है तो आज 15 दिन अगस्त बाद को हुए हैं तो माननीय मंत्री जी ने दोबारा संज्ञान लिया उस विषय का। ये नहीं कि उस विषय को लिया और छोड़ दिया या जो है केवल जो है उस बात को केवल लिपापोती तक छोड़ ठीक दिया है। है। नहीं हुआ तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये छूटने ठीक वाले है। भी नहीं सूरज है। सिंह नेगी जी, देखिए सवाल सिर्फ यहां पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। आज मैं बताऊं, ये जो सवाल है ये सवाल है आम जनता का, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तराखंड को राज्य बने मेरे ख्याल से 22 से 23 साल हो रहे हैं, 21-22 साल हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। और जो अफसरशाही उस समय हावी थी जब राज्य नहीं बना था, वो अफसरशाही अभी तक हावी है राज्य बनने के बाद भी। ना आप खत्म कर पाए, ना ये खत्म कर पा रहे हैं। कमी कहां आ रही है सर? देखिए मनीष जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब हम संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश में थे तब भी इस उत्तराखंड के जिलों में जिन अधिकारियों की ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती होती थी वो सजा के तौर पर होती थी, और वही परिपाटी जो है आज तक मानसिकता वही चली आ रही है। ये उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कार्य संस्कृति डेवलप नहीं हो पाई, और जो हमारे उत्तराखंड मूल के लोग हैं वो लोग जब उत्तर प्रदेश के समय में थे तो वो बड़े ईमानदारी से काम करते थे, परंतु उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अब टोलिया जी का जो नाम आया, टोलिया जी जो है जब उत्तर प्रदेश में थे तो उनकी ईमानदारी के झंडे गड़े होते थे, पर राज्य बनते समय जो अस्थायी राजधानी में जो घालमेल हुआ वो उन्हीं के समय उनके पास जिम्मेदारी थी और वो उस समय बहुत बदनाम हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर हमारी जो नेता हैं वो अगर ईमानदार होंगे तो निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेट जो है कंट्रोल होंगे। और मैं उमा सिसोदिया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब मंत्री भ्रष्ट होंगे, अधिकारियों के माध्यम से वसूली करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो अपना एक जो है आत्मबल खो देंगे, एक नैतिकता जो है खत्म हो जाती है, और जो डर मंत्री और अधिकारी के बीच में होता है वो खत्म हो जाता है। और आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि कोई भी मंत्री ये दरबार नहीं लगाता कि कोई मेरे विभाग के अंदर क्या गड़बड़ी है, दूसरे विभाग के अंदर की गड़बड़ी कर देंगे। स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर नहीं होगा, ठीक है, उनको डांट फटकार करना ये जिम्मेदारी भी सरकार के मंत्रियों की है, विधायकों की है कि वो देखें कि अधिकारी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, डॉक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परंतु अपने विभाग का दरबार कभी नहीं लगाया होगा। और मैं ये एक ऐसी कार्य संस्कृति चल पड़ी है कि अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे बात हो रही थी कि विधानसभा के सत्र जो है कम आयोजित हो रहे हैं, तो मैंने उस समय कहा था कि अगर विधानसभा का सत्र लंबा होगा, उस पर जो है चर्चा परिचर्चा होगी तो विधायिका मजबूत होगी, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी तय होगी वहाँ पर, और अगर जिम्मेदार पाए जाते हैं तो वो अगर सरकार दंडित करने का काम करे तो निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको सबक सिखाने का काम होगा। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेट्स लगभग हावी रहा है, परंतु एक मैंने कहा ना कि एक होती है मजबूरी कि गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार के कई दिक्कतें होती हैं, परंतु प्रचंड बहुमत की डबल ट्रिपल इंजन की सरकार में भी अगर इस प्रकार का हो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समय था कि हम जो है केंद्र से भी जो हमारे पास अगर ब्यूरोक्रेट्स कम है तो केंद्र से भी अच्छे ब्यूरोक्रेट ला सकते थे और उन पर कार्रवाई भी कर सकते थे, पर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि आज सबसे बड़ी बात यही हो गई कि जब हम जो है अधिकारियों के माध्यम से भ्रष्टाचार कराएंगे वो तो फिर हमारा नैतिक बल खत्म हो जाता है, हमारी नैतिकता जो है फिर दांव पे आ जाती है और वो ब्यूरोक्रेट्स जो है फिर आंखें दिखाना शुरू कर देता है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ब्यूरोक्रेट्स की बात हम कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स की बात करें और जनता की बात ना करें तो ये बात सही नहीं होगी। देखिए हम ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मंत्री बेचारे दुखी हैं कि यार हम काम कुछ और कह रहे हैं और ये कर नहीं रहे हैं, और सही में इससे बदनामी किसकी होती है? सरकार की हो रही है। यहाँ पर सरकार की छिछा लेदर होती है कि भाई आप काम नहीं कर रहे, विधायक की छिछा लेदर होती है, विधायक काम नहीं कर रहा, मंत्री काम नहीं कर रहा। अब ब्यूरोक्रेट्स का क्या है? वो तो काम कर रहे हैं जी, वो तो आपको रिपोर्ट सौंप देंगे जी, लो कल लो रिपोर्ट, ये कर लीजिए, परसों लीजिए रिपोर्ट। जब तक एक नजीर नहीं बने, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, सूरज सिंह नेगी ने तो बीजेपी की कह रहे हैं, बीजेपी को लेकर कह रहे हैं, लेकिन उनके समय में भी चीजें ऐसी रही हैं। ऐसा नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स काफी सालों से यहां पर हावी है और मेरे ख्याल से जब से सरकार बन रही है
जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से और हावी हो गया। इनको लगता है कि यार कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई कुछ कहेगा नहीं यहां पर, इसीलिए इतने सारे उदाहरण निकल के सामने आते हैं और हमें इस उदाहरण को रोकना है। सवाल यह है, चाहे सरकार किसी की हो, हमें इस उदाहरण को रोकना है और इस उदाहरण को रोकने के लिए हमें सभी नेताओं को साथ में लेकर चलना पड़ेगा कि यार इस उदाहरण को रोकना है। क्योंकि इससे छवि, भाई कांग्रेस के भी यहां विधायक होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो उससे छवि खराब हो रही है। तरह से सहमत हूँ और अभी जो मेरे सभी भाई चिंता प्रकट कर रहे थे उससे भी मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं सिंपली एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो मैं नहीं समझती कि कोई भी कार्य ऐसा है कि हमारे सरकार या हमारे मंत्री या हमारे विधायक ना करवा सके। मैं तीनों ही पार्टियों का उदाहरण देना चाहूंगी। शीला दीक्षित जी के टाइम में दिल्ली में मेट्रो ट्रेन बिछाई गई। हमेशा कहा गया कि मेट्रो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट होगा, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, और शीला दीक्षित जी ने उसको रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया। लगातार उन्होंने तो मतलब मुआवजा भी दिया, उनके अधिकारियों ने भाग भाग के काम भी किया, फटाफट वो ट्रेन जो है वो बनाई गई और मेट्रो ट्रेन जो रिकॉर्ड टाइम में पूरी गई। ये मैं कांग्रेस की तारीफ कर रही हूँ। अगर आज नितिन गडकरी जी की बात करें तो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, यानी काम करने की इच्छा शक्ति है। अगर मैं केजरीवाल जी की बात करूँ तो वहां पर हमने स्कूलों का जो हमने कायाकल्प किया है वो इच्छा शक्ति की बात है। यानी कि मैंने तीनों ही सरकारों की देखिए तारीफ की है, तीनों ही जो हमारे नेतागण रहे हैं मैंने तारीफ की है। मैं ये बियॉन्ड पार्टी लाइन बात कर रही हूँ। ऐसे में मैं ये कह ही नहीं सकती कि आप काम करना चाहते हैं और अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं उनकी नेतृत्व क्षमता में इसका मतलब कमी है। इसका मतलब आप सिर्फ ये जो ढकोसला कर रहे हैं कि भाई अधिकारी तो देखो मेरे सुन नहीं रहे, भाई नहीं सुन रहे तो आप इस्तीफा देके किनारे हटिए। जनता ने आपको चुना इसलिए क्योंकि आप काम करवाएंगे अपने अधिकारियों से। अगर जनता आपकी, अगर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं तो फिर इसका मतलब आपके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप करवा नहीं सकते, इसका मतलब है कि आप कराना नहीं चाहते। ये आपकी जो दुखती हुई रग है भ्रष्टाचार की, वो अधिकारियों के हाथ में है, जिसकी वजह से वो आपकी वो नस दबाते हैं और उसके बाद आप चक्कर गिने घूम जाते हैं। हमारे मंत्री लोग बोल नहीं पाते, चुप्पी जबान पे ताला लग जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार अगर वाकई में ईमानदारी से काम करने वाली, धामी सरकार, युवा सरकार, धाकड़ सरकार, जितने विशेषण उनको दिए जाते हैं, अगर वाकई में वो काम करने के प्रति ईमानदार हैं तो मैं समझती हूँ तो उत्तराखंड में सबसे पहले पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे, ये भ्रष्टाचार होना बंद हो जाएगा। पेपर लीक होना इतनी छोटी बात नहीं है। इसमें सारे अधिकारी कहीं ना कहीं वो संलिप्त होते हैं कि वो कहाँ वो पेपर रखे गए थे, किसके हाथ में उसकी चाबी थी और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। अगर सरकार वाकई में उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहले तो अपनी ईमानदारी पर उनको कायम होना पड़ेगा कि हाँ हम लोग ईमानदार हैं। अगर जब वो एक बार ईमानदार सरकार बनने के लिए कटिबद्ध होंगे उसके बाद आप इन अधिकारियों पर नकेल कस पाएंगे। अदरवाइज तो जो उत्तराखंड पिछले 20-22 साल में है, हम और आप फिर बैठ के यहाँ पर डिबेट कर लेंगे। उसके बाद जब हम अधिकारी गणों से काम करने के लिए जाएंगे तो हम भी कहीं से फोन कराएंगे, फोन से काम नहीं चलेगा तो रिश्वत दी जाएगी। ये भ्रष्टाचार मैं वही आपसे कह रहा था। उमा सिसोदिया, देखिए मनोज इस्वाल जी, उमा सिसोदिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही, इसीलिए हम लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं इनको कि ये बात बड़ी बेबाक तरीके से करती हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पक्ष रखती हैं, ये सब कुछ बताती है उमा सिसोदिया जी। देखिए इन्होंने सबका नाम गिनाया, इन्होंने शीला दीक्षित का भी नाम गिनाया और वास्तव में दिल्ली की कायाकल्प करने में शीला दीक्षित का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर सड़कों की जाल की बात करें तो सड़कों की जाल में आपने देखा किस तरह से काम किया गया है। आपने देखा इन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं तीनों सरकारों को इन्होंने काम गिनाया कि भाई हर जगह काम किया गया, इच्छा शक्ति की बात है। यहां पर भी अगर बात की जाए कि जो अफसरशाही हैं, अच्छा इन पर एक हंटर नहीं आपको लग रहा है कि एक हंटर चलाना बहुत ज़रूरी है? एक हंटर ऐसा होना चाहिए, चलना चाहिए कि इन्हें यह समझ में आए कि हम कुछ भी चाहे नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई आ रहा है, अगर हमसे कोई मंत्री कोई काम कह रहा है तो हमें उसे सुनना है, हमें उस योजना को उस तय सीमा तक पूरा करना है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए मनीष, बातें बहुत सारी हैं और इस पर लंबी डिबेट हो सकती है इस प्रकरण को लेके। मैं उमा सिसोदिया जी के ज्ञान का मुरीद हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने अपने पक्ष में सबने अच्छा कहा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो राजनेता है अगर आउट ऑफ टर्म जाकर कमीशन के लिए किसी फाइल को साइन कराने की बात करते हैं और वो उस काम ने होना ही नहीं लेकिन ज़बरदस्ती करवाने की बात हो, तो ये संभव नहीं होता।
और इसमें अगर हम मुकर जाते हैं कि साहब ये लॉबी जो आईएएस लॉबी है ये जानबूझ के फाइलें दबा के रखती है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक तरफा कहना ठीक नहीं रहेगा। हम सिर्फ एक समाज सेवी या एक राजनेता को नहीं देखेंगे, बल्कि आईएएस की उस मजबूरी को भी हमको समझना होगा। कई आईएएस बोलते हैं कि हमें ऐसे काम के लिए वादे किया जाता है जो हमारे आने वाले एक जो करियर है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएगा। और कहीं ऐसे यहाँ से जो विदा हुए मुख्य सचिव तक के, उन पर इतने आरोप लगे हैं कि करोड़ों अरबों जोड़े हैं उन्होंने उत्तराखंड में। तो उसके पीछे कारण क्या था? या तो नेताओं की ना समझी, या तो ये जानते नहीं है कि किस तरीके से काम लेना है। मैं यहाँ 2 प्रसंग मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत अब पारसों में हैं, आज कांग्रेस के नेता हैं। उनकी एक फाइल भी अगर उनके संज्ञान में आ गई कि ये फलाने डिपार्टमेंट में रुकी पड़ी है, तो वो वहीं पहुंच के या तो आईएएस को पहले बोलते थे कि भाई ये फाइल इतने दिनों से क्यों रुकी पड़ी है, फ़ौरन हो जाती थी। क्योंकि उससे पहले वो कमरा बंद करके 2-4 को पीट चुके थे, केस भी दर्ज हुआ। लेकिन इसके लिए भी एक वो चाहिए कि हाँ भाई आप किस कारण ये फाइल रोक के बैठे हैं। मुख्यमंत्री 1905 में रोज की कंप्लेंट दर्ज होती है कि साहब इतने टाइम पहले माननीय मंत्री जी ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक काम था, सार्वजनिक काम था, ये फाइल सेंक्शन की थी कि कृत कार्रवाई करें, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। वो जिनको तो पता है कि 1905 की फाइलें कहाँ जाती हैं, तीसरे चौथे तल पे, तो वो तो फिर भी वहाँ से फाइल निकाल के फिर सचिवालय के चक्कर काटते हैं, फिर इधर के चक्कर काटते हैं, काम निकाल लेते हैं। लेकिन आम पब्लिक कहाँ रह जाती है, वहीं ठगी हुई। अब मैं सचिन गुप्ता जी की बात पे बल दूंगा। नेगी जी ने बोला था कि भाई वास्तव में मंत्री अपने विभाग का कोई प्रसंग नहीं उठाता। जी नहीं, लोक निर्माण मंत्री ने जो एचओडी बनाया गया था विभाग में, सब जानते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर से बनाया गया था, आज तक निकाला गया बाहर। उल्टा एक क्वेश्चन हॉल लद गया, एक प्रश्न चिन्ह मंत्री पे लद गया कि मंत्री जी ने अपने स्वार्थ के लिए जो डिमांड की थी उसको वो पूरा नहीं कर गए, इसलिए वो क्या कहते हैं अधिकारी बुरा हो गया। तो जब तक ये राजनीति चलती रहेगी, और मुझे लगता है कि कोई भी आज तक के रिकॉर्ड में जब एनडी तिवारी जैसा मुख्यमंत्री इस 5 साल के अपने टर्म में अपने को अस्थिर फील करता रहा कि भाई मैं पता नहीं कब क्या कर दें, कैसे हो जाएगा। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ अभी जुमे कुछ टाइम होते हैं, तब तक ये होता है कि मुख्यमंत्री चेंज होने वाले हैं, क्योंकि हर विधायक यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हर विधायक की ये सोच है कि मुख्यमंत्री बने बिना काम देखे। आज जिन झमेलों में हमारे मुख्यमंत्री उलझे पड़े हैं, तो भाई विकास कहाँ दिखेगा? ठीक है, एक प्रश्न और मैं उमा जी के प्रश्न का जवाब देता हूँ कि पेपर लीक मामला। उमा जी, हम लोगों के सबके संज्ञान में जो इंटरनल पत्रकारों के संज्ञान में बात आई है, वो जो हाकम सिंह एंड कंपनी के जितने एसआईटी ने पकड़े थे, उनके माध्यम से पता चला कि ये तो बहुत लंबे समय से आ रहा है और ये पेपर हमेशा लीक होते थे। लेकिन अब एसआईटी को पता लग गया है कि कौन कौन अफसर इसके पीछे थे और कैसे इन पे कार्रवाई करनी है। ये तो इस समय मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री को घेरने की जगह मुख्यमंत्री की प्रशंसा होनी चाहिए थी कि वो पेपर लीक के सारे प्रकरण खोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहाँ प्रशंसा करेगी भाई? कांग्रेस को तो मुद्दा। हाँ, ठीक है जल्दी से। पेपर लीक भी जो है कांग्रेस ने सदन से लेके सड़क तक और कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, तब जाके उसकी जांच हुई है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे नहीं ऐसा नहीं तो जब प्रकरण खुला नहीं देखिए मनोज इस्टवाल जी ने बात कही, प्रशंसा करते साफ सीधा बोला था कि मैं सीबीआई जांच कराने के पक्ष में था, पर अब वो पर बहुत बड़ा है। पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं देखिए आप गए भी तो थे, कांग्रेस गई भी थी तो सीबीआई जांच को लेकर, लेकिन क्या हुआ? मतलब उनको रिपोर्ट सही मिल रही है, कोर्ट को सही लग रहा है तो कोर्ट उसी हिसाब से कह रही है नहीं ठीक है, तो पर मेरा हो सकता है। सरकार को चाहिए
कि उत्तराखंड का सर, जो सरकार नौजवान को है, सुनिए जो मेरी बात, बेरोजगार है, जो चला जा रहा सुनिए, है, जो ठीक नकल है। माफियाओं की ठीक है सचिन भाई, आएंगे सूरज भाई, भेंट चढ़ ठीक गया है, ठीक है, सचिन नेगी जी, उनको जो है न्याय चाहिए। ठीक है सचिन CBI गुप्ता जी, जांच माफ के कीजिएगा माध्यम से। सचिन गुप्ता जी। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अफसरशाही जिस तरह से अभी देखिए बात हो रही है, अफसरशाही को लेकर नितिन गडकरी की बात की अभी उमा सिसोदिया ने, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात की, उन्होंने अब जो स्वर्गीय हैं शीला दीक्षित उनकी बात की। तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें इसे रोकना है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अभी ट्रांसफर कर दो या फिर ये कर दो तो फिर सवाल उठ जाते हैं, उनका काम नहीं। बात ये नहीं है, एक ऐसी व्यवस्था बननी बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप ले लीजिए यूपी, ले लीजिए आप यूपी ले लीजिए, इतना बड़ा राज्य है, वहां पर हिम्मत नहीं है किसी अभी ऑफिसर की। वहां पर क्यों नहीं यहां पर हो पा रहा है? एक अकेला मुख्यमंत्री वहां पर हिला के रखा है, योगी आदित्यनाथ हो चाहे फिर मैं मायावती की बात कर लूं, मैंने वो भी शासन देख लिया, मैंने ये भी शासन देखा, मैंने सपा का भी शासन देखा था, लेकिन वहां पर कंट्रोल है, चीजें हैं, वहां पर हिम्मत नहीं है। आप आईएएस हो, पीसीएस हो, ठीक है, आपका हम सम्मान करेंगे, लेकिन तब तक सम्मान करेंगे जब तक आप कुछ गलत नहीं करेंगे। तब तक अगर आप गलत करेंगे तो आपको हटा भी देंगे। यहां पर यह है कि इच्छा शक्ति की बड़ी कमी है सर। नहीं देखिए मनीष जी, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से आप नितिन गडकरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा होती है, पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की प्रशंसा होती है, उसी तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रशंसा हो रही है और होनी भी चाहिए विपक्ष के द्वारा। आप ये देखिए कि आप बार बार बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है या अधिकारियों से जो है ये काम नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर भ्रष्टाचार होता और हमारे घाल में होता अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री का, तो क्या इस प्रकार की बातें सामने निकल के आती? क्या इतना पुराना प्रकरण जो इतने समय से जो है अपने प्रदेश के युवाओं के साथ जो छल हो रहा था, क्या वो सामने उजागर होता? कभी ना होता, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो है ये सब चीजें उजागर हो रही है। और जब उजागर हो रही है निश्चित रूप से जो अधिकारी सामने आएगा, टकराव भी होगा उसके साथ, उसके खिलाफ लामबंदी भी होगी, सारी बातें निकलेंगी। लेकिन सर यहाँ बात अफसर नहीं, हम लोग खुद ही कह रहे हैं यहाँ पर, मनोज विश्वास जी कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है अफसरशाही की। अफसरशाही किस तरह की रिपोर्ट? देखिए सरकार जिस रफ्तार से काम करना चाहती है, जो सुस्त रवैया ब्यूरोक्रेट्स का होता है, निश्चित रूप से जो है सरकार के साथ उसका टकराव हो रहा है। जब तक सही नहीं होगा सरकार भी जो है चुप बैठने वाली है। लेकिन सरकार की इसको लेकर प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था बन जाए, प्रशंसा होनी चाहिए सरकार की, ठीक है, कि सरकार जो है अधिकारियों से काम निकलवाने के लिए जो है इस समय जो है प्रयास कर रही है। कांग्रेस की तरह नहीं कि केवल चुपचाप होकर बैठ गए और जो आरोप तभी होगी ना, प्रशंसा तो तभी होगी जब आपके मंत्रियों का रोना बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, सूरज सिंह नेगी जी 2013 की मुझे बात याद है, मुझे 2013 की बात याद है, जब आपके यहाँ जो बहुगुणा आपके यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस वक्त जो है उनके काम से आपके जो केंद्र में उस वक्त मनमोहन की सरकार हुआ करती थी, बड़े नाराज थे क्योंकि यहां पर वो काम ही नहीं कर पा रहे थे। यहां पर अफसरशाही इतनी हावी थी कि वो जो राहत पैकेज था, उस वक्त बड़ी आपदा आई थी, वो सही से पहुंचा नहीं पा रहे थे सर। तो कहीं ना कहीं कमी उस वक्त भी थी। आपके यहाँ के जो नेता थे, मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने राहत पैकेज भेजा था, वो कांग्रेस के मैंने पहले भी कहा, मिले पैकेट पूरे मनोज अष्टवाल जी के संज्ञान में बिल्कुल होगा। पहले भी कहा था कि जो अल्पमत की सरकारें थी, गठबंधन की सरकारें थी, उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, परंतु जो किसी की नहीं होती, सरकार है, सरकार डबल इंजन सरकार है, उनको हमारी जनता से बड़ी होगी, मुख्यमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए। मजबूरी जनता से बड़ी हो सकती है क्या? देखिए ऐसी कुर्सी को लात मारी है, बिल्कुल जनता की बात के लिए हम आ रहे हैं और जनता की बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसी कुर्सी को लात मारी। तो हम कह तो रहे हैं कि नेता जनता के लिए बनते हैं ना कि अपने लिए। आप सचिन जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़ाई हो रही है मुख्यमंत्री जी की, अरे बढ़ाई से होगी तो तब होगी, बढ़ाई तो तब होगी जब आप काम करके दिखाएंगे। क्या हुआ? आप ये बताइए ना कि क्या कार्रवाई? एक मिनट सर, वाइंड अप का समय हो गया सर, एक मिनट प्लीज सर, 10 सेकंड दीजिए ना। ठीक है सचिन भाई, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। उमा सिसोदिया बोलिए सर, मैडम जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री की क्या इतनी इच्छा शक्ति नहीं है, वो सरकार वो कुर्सी को लात मार सकते हैं। भाई सबसे पहली बात तो इन मुख्यमंत्री को जनता ने चुना नहीं था, ये पहला चुनाव हारे हैं। उसके बाद इनको जबरदस्ती पूरा साम दाम दंड भेद के साथ इनको चंपावत से दोबारा दूसरा चुनाव ऐतिहासिक मतों से जीते हैं। मैंने बात की, दूसरा चुनाव ऐतिहासिक मतों से पूरे देश के अंदर कोई व्यक्ति कोई जनता नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। ठीक है उमा सिसोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन गुप्ता जी, सूरज सिंह नेगी जी, मनोज अष्टवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो देखिए अफसरशाही हावी है, सरकार काम करना चाह रही है, सरकार काम कर भी रही है,
लेकिन अफसरों का जो रवैया है बहुत ढिलमुल है और उसको सही करना एक सबसे बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने पेश हो रही है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।